आप उस महिला को सुनेंगे जो हमेशा टेलीविजन चैनल पे अक्सर आपको लड़ती मरती दिखाई देती है, कि उनने ये तर्क दिया कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेताओं को भी तो बहुत कुछ कहा जाता था। ऑडियो आ रहा है क्या? नहीं, की पुलिस हरकत में है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं, और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। सर इनके भी तर्क हैं। मनीष, इनके तर्क से पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया है सुब्रमण्यम स्वामी का भी 2-3 दिन पहले, जरा वो सुन लें। उसके बाद ये सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कांग्रेस क्या करेगी, फिर अभी इनके इस तर्क पे आता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और किसने क्या कहा। अगर बड़ा कांग्रेस को वो है, और उसके बड़ा रोचक किस्सा अभी मनीष जी बताऊंगा तो दर्शक चौंक जाएंगे कि नरेंद्र सुब्रमण्यम स्वामी का ये वीडियो कई साल पुराना है, 4-5-7 साल, और लगातार सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर बता रहे हैं, वो खुलकर बता रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा स्लिप ऑफ टंग है या मेरा कंफ्यूजन है। वो उस पर मोहर भी लगाते रहे, और आज तक ना तो कोई कांग्रेसी, जरा गौर करिए मनीष जी, ना तो कोई कांग्रेसी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने गया, ना कोई किसी कांग्रेसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दिखाई थी। उसका क्या हुआ था ये भी बताऊंगा, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि उससे इस कांग्रेस का पूरा चरित्र खुलकर आ जाएगा। और सोनिया गांधी क्या है ये भी जरा समझ जाएंगे आप लोग। तो कि सोनिया गांधी के धंधे के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, और बिल्कुल बेलाग बोल रहे हैं, कोई छुपा उपा के नहीं बोल रहे हैं। और उस पर ये कांग्रेसी कभी नाम नहीं लेते, उसका जिक्र नहीं करते हो। अब क्या कहूं मनीष जी के भाजपाई प्रवक्ता, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि वो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा था उस पर क्या विचार है तुम्हारा, उनके उस पर क्या सोचते हो। लेकिन ये मनीष जी ये उन पे बात नहीं करते। नहीं मिल रहा हो तो रहने दीजिए मनीष जी, कोई वो नहीं। हाँ ये एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। मुझे पूछा कि वो अग्रवाल ने कहा मोदी तो चाय बेचता था, वो कैसा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। ये रवि नहीं आता। मैं 1000 बार बोलूंगा कि मैंने वेबसाइट में तो डाल दिया है नो योर सोनिया, हाँ नो योर सोनिया, बट अभी आता नहीं। और इसको हिम्मत है कि ऐसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सारे चाय वाले आज हमारे पक्ष में हो गए। मुझे पूछा कि वो अग्रवाल ने कहा, तो कायदे से तो कोर्ट इन्हें सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जाना चाहिए, जो कह रहे हैं कि मोदी को अरेस्ट क्यों नहीं करते। इससे ज्यादा मनीष जी, हाँ, इससे ज्यादा किसी स्त्री के लिए अपमानजनक क्या हो सकता है। और उसको सुब्रमण्यम स्वामी नहीं कह रहे स्लिप ऑफ टंग, कह रहे मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है नो यार सोनिया के नाम से। वो ये भी बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे, ये भी दर्शक जान लें, कोई अकेले कमरे में कोई स्टिंग ऑपरेशन में नहीं बता रहे। और उसके बाद अब बता रहा हूँ मनीष जी, दर्शक जरा इसको ध्यान से सुन लें कि जब ये वीडियो आया, ये चीजें आई, तो अलग अलग शहरों में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ करीब करीब 200 मुकदमे दर्ज हुए। 200 अलग कांग्रेसी राज्यों में और इधर उधर सब जगह मिला के करीब 200 मुकदमे दर्ज हुए। तो जैसे आज पवन खेड़ा गया है कि इनको सबको क्लब कर दो, इनको दिल्ली में एक मुकदमा कर दो। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दूसरी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे इन मुकदमों को कतई का क्लब मत करिए, मैं सारे मुकदमों में जहां दर्ज हुए वहां पेश होऊंगा और वहीं पर इस मुकदमे लड़ूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है
कि मैंने जो कुछ भी कहा है सोनिया के बारे में वो मैंने गलत कहा या सही कहा, ये तब तक प्रूव नहीं हो सकता वो जब तक सोनिया से मैं अदालत में सोनिया से मेरी सवाल जवाब न हो जाए, क्योंकि सोनिया जिंदा है। तो ऐसे मुझे अकेले बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझको प्रूव करना है तो मेरे साथ साथ सोनिया गांधी को भी अदालत में बुलाया जाए और मेरे उनके सवाल जवाब होंगे। उसके बाद अदालत तय करे कि मैंने गलत कहा है सही कहा है, मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा बनता है कि नहीं। मनीष जी, दर्शक जो थोड़ा ढूंढ लेंगे गूगल पे, जैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी का ये शर्त आई सामने, अदालत में जब उन्होंने लिखा पढ़ी हुई कहा कि ये हमारी सोनिया की बहस के बिना ये मुकदमे का फैसला हो ही नहीं सकता, रातों रात जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज किए थे, रातों रात वो 200 मुकदमे वापस हो गए। कमाल की बात। सोनिया गांधी अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी का सामना, उनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जिन खैरातियों, चमचों, चाटुकारों ने मुकदमे दर्ज किए थे, उनको रातों रात दौड़ाया गया कि तुरंत जाके मुकदमा वापस लो, नहीं तो कहीं बुलौआ ना आ जाए अदालत से। सुब्रमण्यम स्वामी से सामना, उनके सवालों का जवाब, क्योंकि सोनिया को खुद देना पड़ता। वो बिल्कुल लीगल बात थी, तार्किक बात थी कि जिस आदमी के बारे में मैंने कहा है वो आदमी जिंदा है, उसको जब तक सामने मेरा उससे बहस नहीं होगी तब तक अदालत कैसे तय करेगी कि मैंने गलत कहा है सही कहा है। वो होता जवाब मानहानि तो 200 से ज्यादा मुकदमे थे, वो सब वापस हो गए थे। तो ये इन कांग्रेसियों की असलियत। ये पवन खेड़ा है जो बोल रही थी, बड़ा चिल्ला रही थी, मैंने कहा ना कि अभी भी ट्विटर पे हजारों हैंडलों पे पड़ा है, मैंने भी किसी का हैंडल से शेयर किया है, यूट्यूब पे पड़ा। और सबसे खास बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आज तक नहीं कहा कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था या मैं कंफ्यूज हो गया था। करे कांग्रेसी मुकदमा उनके ऊपर, कांग्रेसी मुकदमा करें जरा सुब्रमण्यम स्वामी पे, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये क्योंकि नरेंद्र मोदी जरा जरूरत से ज्यादा इनके साथ सिधाई बरत रहे हैं, जो अब चुभने लगी है, इसीलिए बेलगाम हो गए। और ये वही कि अभी तक छुड़वैया कहते थे, बकायदे हवाई अड्डे बैठ के ये महासचिव है सुरजेवाला, वो मुख्य प्रवक्ता है, और ये मोदी तेरी कबर खुदेगी की नारा लगा रहे हैं। तो अब जो है इन साजिशों की खबर खुद जानी चाहिए। साजिशों की खबर खुदनी बहुत जरूरी है देश के लिए, नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है।